हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न्स टू स्केल। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये प्रोडक्शन पे चैप्टर बेस्ड है और ये 12th की बुक में भी इकोनॉमिक्स में है और कॉलेज में भी है। जैसे कि बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो प्रोडक्शन थ्योरी आपको पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कर दो। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये जो फ्रैंक ISC की बुक है क्लास 12 की उस पे बेस्ड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। जो सप्लाई प्राइस होता है हमारा, मतलब जिस प्राइस पे हम अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। सप्लाई प्राइस हमारा किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। मतलब हमने जैसे कोई भी चीज़ बनाई, जैसे मान लीजिए कि हमने कुरकुरे का पैकेट बनाया तो कुरकुरे पैकेट का प्राइस 5 रुपये कैसे तय किया? उसकी कॉस्ट से, कि कितनी कॉस्ट लगती है कुरकुरे का पैकेट बनाने में। सिमिलरली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइसेस ऑफ इनपुट पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्राइसेस ऑफ इनपुट पे। कि हमने अपने कुरकुरे को बनाने में जो भी इनपुट लगाए हैं, जैसे कि लेबर लगाया है, कैपिटल लगाई है, मशीनरी लगाई है, उन सब के प्राइसेस क्या हैं वो उसी सब को एग्रीगेट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। और फिर उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे हम अपना सप्लाई प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे। ओके, तो हमारा जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? फिज़िकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडी करता है फिज़िकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को। ठीक है, तो अब जो हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो बेस है किसका? थ्योरी ऑफ कॉस्ट का। तो अगर आपको थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो पहले आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो ऐसे ही छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कॉस्ट और प्राइस किस पे डिपेंड करता है। ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें, लेमैन यानी कि जो हम लोग आमतौर पे बात करते हैं, तो प्रोडक्शन इज़ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू टैंजिबल गुड। हमारे लिए प्रोडक्शन क्या है कि भाई रॉ मटेरियल को टैंजिबल गुड्स में कन्वर्ट कर देना। बट जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, एग्जाम्पल क्या है? प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। लेकिन अगर हम इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो जब हम यूटिलिटी ऐड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट में, जब हम यूटिलिटी ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो इन्होंने सर्विस को भी इंक्लूड किया है और उसमें हम यूटिलिटी ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्शन बन जाएगा। इसीलिए प्रोडक्शन की एक शॉर्ट डेफिनेशन भी है जो कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। एक सेकेंड, तो ये शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज भी यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। सर्विसेज जैसे कि हम डॉक्टर के आ गए तो डॉक्टर ने हमारा इलाज कर दिया, तो डॉक्टर ने हमें सर्विस दी, तो इससे भी तो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हुआ ना कि हम ठीक हो गए। तो ये सब सर्विसेज भी हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, यानी यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मटेरियल गुड्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन में सर्विसेज भी इंक्लूड होंगी और आपके मटेरियल गुड्स यानी कि टैंजिबल गुड्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो सर्विसेज के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है प्रोडक्शन सर्विसेज का, कि जैसे डॉक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, लॉयर प्रोड्यूस करता है सर्विसेज, टीचर एक सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? अगर मैं वन लाइन में बोलूँ कि प्रोडक्शन हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट में यूटिलिटी एडिशन करते हैं। यूटिलिटी एडिशन मतलब कि हम उसमें कुछ ऐसा करते हैं कि वो किसी को सेटिस्फैक्शन दे सकता है, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्शन। जैसे कि अगर एक रॉ मटेरियल है उससे हमने एक फिनिश गुड बनाया और वो फिनिश गुड लोगों को सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो हमने प्रोडक्शन किया। ठीक है,
अब हम आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि एक फंक्शन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक फंक्शन जो होता है उसमें हम वेरियस इनपुट्स डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आउटपुट है ये किस पे डिपेंड करता है? इनपुट्स पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है? इनपुट्स पे। तो प्रोडक्शन फंक्शन के केस में जो हमारे इनपुट्स हैं वो हमने अज्यूम कर लिया F1 F2 F3 Fn तक, और ये इन सारे इनपुट्स पे बेस्ड क्या है हमारा आउटपुट, जो कि है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो आउटपुट क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। और इनपुट क्या है? ये सारे फैक्टर्स जिस पे क्वांटिटी प्रोड्यूस डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है QX इज़ इक्वल टू F और ब्रैकेट में सारे इनपुट्स जिस पर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डिपेंड करता है। और ये सारे इनपुट्स क्या है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अगर हम एग्जांपल लें तो QX इज़ इक्वल टू फंक्शन में हमारा क्या है? लेबर और कैपिटल, कि भाई हम कितना प्रोड्यूस करेंगे किस पर डिपेंड करता है कि हमने कितना लेबर लगाया और हमने कितनी कैपिटल लगाई। K फॉर कैपिटल है और L फॉर लेबर है, ठीक है। तो प्रोडक्शन यानी कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन लेबर एंड डिपेंड्स अपॉन कैपिटल। ये तो हमने एकदम छोटा सा एग्जांपल लिया है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे प्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आगे की वीडियो में हम ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे जाकर हम प्रोडक्शन की डेफिनेशन भी देखेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन की भी डेफिनेशन देखेंगे और सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग भी देखेंगे। थैंक यू।